Hello everyone, I am Abbas Al Usmani. Welcome on my channel Genesis Study Group. Today I am going to tell you about Ukraine crisis. Ukraine crisis. Ukraine crisis. यूक्रेन क्राइसिस बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ लेके जाना चाहूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ लेके जाना चाहूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ वो हुआ आपका 1939 में। 1939 में से लेकर 1945 तक चला। ठीक है, ये 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 सितंबर को खत्म हुआ था। ठीक है, स्टार्ट भी सितंबर में, खत्म भी सितंबर में हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि आखिर ये वर्ल्ड वार होता क्यों है? ठीक है, तो इसके पीछे वजह ये होती है कि जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में जो है हिटलर आ चुका है। हिटलर आ चुका है जर्मनी में। कौन आ चुका है? हिटलर आ चुका है। ठीक है, यानी कि वहां पे नाजी हैं। तो एक तरफ जो है जर्मनी है, इटली है और जापान है। ठीक है, इन लोगों का एक ग्रुप था जिसे एक्सिस फोर्स कहा गया या एक्सिस पावर कहा गया। ठीक है, अब ये जो है यहां पे डिक्टेटरशिप आ गया, डिस्पोटिज्म। डिक्टेटरशिप उसे कहते हैं वन मैन, जब शासन शुरू हो, एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो, उसे हम जो है डिस्पोटिज्म कहते हैं या डिक्टेटरशिप कहते हैं। ठीक है, बाकी वहां की जो हालात थी वो आप जानते हैं। तो यहां पे जो है एक्सिस पावर, और दूसरी ओर क्या होता है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहे हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक। इसमें था आपका इंग्लैंड यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कम्युनिस्ट था ये, लेकिन इस भी लड़ रहा था इन्हीं लोगों के लिए, वो है यूएसएसआर। यानी प्रेजेंट का जो रूस है, रसा है, उसे जो है 1991 इसके कोलैप्स होने से पहले जो है इसे हम यूएसएसआर कहते हैं। आज इसे हम रशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रशिया। ठीक है, तो ये जो है ये जो फोर्सेस थी इन्हें हम एलाइज कहते हैं, एलाइज फोर्सेस। ठीक है, एलाइज, उस वक्त एलाइज कहते थे। तो ये जो है इनके खिलाफ लड़ना शुरू हुआ। ठीक, आपस में इनका वार चल रहा था। ये वार जो है लगभग 6 ईयर्स चला, लगभग 6 वर्ष चला। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि ये इस वार के दौरान ही, इस ड्यूरिंग दिस वार, यूएस, इससे पहले हम देखते हैं कि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो सुपर पावर है। लेकिन आफ्टर वार जो है जो सुपर पावर आते हैं वो दो आते हैं, दो कंट्री। वन जो है ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अदर इज यूएसएसआर। ठीक है, तब इसमें क्या होता है कि इनके बीच में जो है जो ये वार के दौरान ही इनके बीच में खास तौर से, और ये इन दोनों के बीच जो है एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, डिस्ट्रस्ट पैदा होता है, जिसके कारण जो है कोल्ड वार शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वार के दौरान ही कोल्ड वार शुरू हो गया। वार के दौरान ही कोल्ड वार शुरू हो गया। अब ये है कि कोल्ड वार क्या है भाई? तो कोल्ड वार जो है ये जो है ये एक कम्युनिस्ट आइडिया को फॉलो कर रहे थे। ये कम्युनिस्ट आइडिया को फॉलो कर रहे थे जो मार्क्स थ्योरी पे ये है। ठीक है, दूसरी तरफ यूएस जो है एक कैपिटलिस्ट आइडिया को फॉलो कर रहा था, अपने आप को डेमोक्रेटिक कर रहा था। ये कैपिटलिस्ट आइडिया को फॉलो कर रहा था। लिस्ट आइडिया, ठीक है, और ये जो था कम्युनिस्ट आइडिया को फॉलो कर रहा था। अब हुआ है क्या कि दोनों इकोनॉमिक आइडिया है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब इसमें क्या होता है कि इस दोनों अपने अपने आइडिया को जो है इस जो है वर्ल्ड पे थोपना चाहते थे या प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, इसी में जो है वो कोल्ड वार के दौरान जो है इनके ये वार कभी डायरेक्ट नहीं हुआ दोनों के बीच में, दोनों कंट्री कभी भी नहीं फाइट किया। लेकिन क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रचार करते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे। और जब भी वार हुआ किसी तीसरे कंट्री में हुआ, जैसे हम वियतनाम वार देखते हैं या जो है कोरिया क्राइसिस देखते हैं। ठीक है, कभी भी ये जो है आपस में डायरेक्टली नहीं लड़े। तो ये वार में डायरेक्ट कभी वार नहीं इन दोनों कंट्री के बीच में हुआ, लेकिन ये आइडियोलॉजिकली और जो है इकोनॉमिकली एक दूसरे से लड़ते रहे, फाइट करते रहे। ठीक है, तो ये चीजें चलती रही। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि अब आता है समय जो है, अब इसी दौरान जो है
इसी दौरान जो है यूएस जो है 1949 में क्या करता है कि इसकी फॉर्मेशन करता है, नाटो की। किसकी? नाटो की। तो नाटो की फॉर्मेशन होती है। इसके विरुद्ध में जो है, इसके विरुद्ध में यूएसएसआर ये जो है 1955 में जो है वार्सो पैक्ट बनाता है, वार्सो पैक्ट बनता है। ठीक है, ये अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वार्सो पैक्ट बनाता है। जब नाटो की फॉर्मेशन होती है तो उसमें टोटल कुल 12 कंट्री होते हैं। शुरू में इसमें 12 कंट्री होते हैं, जिसमें यूएस है, कनाडा है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ठीक है, इटली है, नॉर्वे है, आइसलैंड है। ठीक है, ये सारी कंट्री मिलके जो है नाटो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि जब हम अब आते हैं हम इसके मेन जड़ पे, प्रॉब्लम पे। अब होता क्या है कि 90 में क्या हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। जो वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी था, दोनों यूनाइट हो गए। और 1991 में कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे यूएसएसआर जो है कोलैप्स कर गया है। यूएसआर जो है कोलैप्स कर गया। ये क्या कर गया? कोलैप्स कर गया, ये बिखर गया। और ये टोटल आया 15 कंट्री में। 15 कंट्री इसमें से बने, जिसमें एक वो खुद रशिया है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल एशिया का 5 कंट्री है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और इसके अलावा जो है आप जो है ईस्ट यूरोप के 3 कंट्री हैं, वो है आपके मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। और ये जो है बाल्टिक कंट्री 3 है, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। इसके अलावा कैकासस क्षेत्र में 3 कंट्री और पड़ते हैं, एक है अजरबैजान, दूसरा है जॉर्जिया और अर्मेनिया। ये सारे कंट्री इससे अलग हुए। अब हुआ क्या, इन लोगों ने इस वक्त जो है, जो नाटो के जो ये थे, नाटो वाले जो लोग थे यानी कि यूएस, इन्होंने कहा कि हम जो है ईस्ट यूरोप की तरफ एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ईस्ट यूरोप की तरफ हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे। लेकिन यहां होता क्या है कि एक्सपेंशन होते चला जाता है, एक्सपेंशन होते चला जाता है। हम मैप के थ्रू थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैप के थ्रू थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे ये देखिए, ये आपका रूस है, ये आपका रूस है। ठीक है, यहां पे देखिए, अब दिख रहा है रूस है। और यहां पे ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये कनाडा है। अब हुआ क्या, जो नाटो है, अब ये बना क्यों था? ये बना था किसके लिए? ये बना था कोल्ड वार के लिए। कोल्ड वार तो खत्म हो गया, वार्सो पैक्ट भी जो रूस ने बनाया तो समाप्त हो गया। लेकिन ये जो है एक मिलिट्री अलायंस है, आज भी दोनों मिलिट्री अलायंस था, वार्सो पैक्ट भी और नाटो भी। लेकिन नाटो जो है नाटो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, वार्सो पैक्ट खत्म हो गया। और जब हम देखते हैं कि 1991 में ऐसा माना जाता है कि कोल्ड वार समाप्त हो गया। जब कोल्ड वार के लिए बना था तो इसका होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अभी भी बना हुआ है। इसका जो है फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ये अटलांटिक सी है आपका। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्री है और यूरोप, ये यूरोप और ये दोनों, ये ही इसके सदस्य है। ये तो आइसलैंड भी तो सदस्य है, शुरू में ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है जैसे ही रूस देख रहा है, यहां पे यूक्रेन है, यहां मोल्डोवा है, यहां बेलारूस है, तब यहां पे क्या होता है कि ये एक्सपेंशन कर रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी इसके जो मेंबर है वो 30 है। अभी इसके मेंबर की संख्या कितनी है, हाउ मेनी मेंबर? ये जो है अभी जो है 30 मेंबर है, जिसमें सबसे आखिरी मेंबर जो 2020 में हुआ है, 2020 में वो है आपका नॉर्थ मैसेडोनिया। आप जाएंगे तो यहां पर नजर आएगा नॉर्थ मैसेडोनिया। ये जो है 15 नंबर, ये है, ये नॉर्थ मैसेडोनिया है, जिसकी राजधानी जो है स्कोपजी है। जिसकी राजधानी कहाँ है? स्कोपजी है। तो ये जो है एक तरह से क्या कर रहा है, जो वार्सो पैक्ट की भी कंट्री थे, जो इनके सहयोगी, उनको भी बनाया जा रहा है। अब ये जो है बाल्टिक कंट्री है, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सारे इसके सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि रूस जो है इसको, यूक्रेन को अपना ये मानता है, क्या मानता है? बैकयार्ड। अब इसको लगा कि अगर ये भी, क्योंकि 3 कंट्री ऐसे हैं अभी जो इसका बनने के मैंने पार्टनर कंट्री है, जिसमें यूक्रेन है, जिसमें आपका यूक्रेन है, दूसरा जॉर्जिया है, तीसरा जो है बोस्निया हर्जेगोविना है, बोस्निया
एंड हर्जेगोविना, ठीक है। तो ये तीनों कंट्री अभी पार्टनर कंट्री है और ये तीनों जो है बनने वाले थे, ऐसा माना जा रहा है। अब जो है यूक्रेन ये चाहता है, अब प्रॉब्लम यहां है कि यूक्रेन ये चाहता है, सॉरी रूस ये चाहता है कि यूक्रेन इसका सदस्य ना बने, ठीक है, क्योंकि वो इसके लिए एश्योरेंस चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ये जो है एक सॉवरेन कंट्री है, तो ये अपने सिक्योरिटी के लिए ये हो सकता है। अब इस कारण से जो है यहां पे रूस जो है अपना ये बढ़ा रहा है। यहां जो है आप इससे जो है ये किया है, एक्सरसाइज शुरू कर दिया। यहां पे ये है आपका ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी में भी अपना एक्टिविटी शुरू कर दिया। यहां पे जो देख रहे हैं ये सी ऑफ ए जो है, सी ऑफ ए जो है, सी ऑफ ए जो है, ठीक है, सी ऑफ ए जो है, ये सी ऑफ ए जो है। यहां पे क्रीमिया पे जो है, क्रीमिया पे जो है उसने ऑलरेडी क्रीमिया पे ऑलरेडी इसने जो है कब्जा कर रखा है, ठीक है। क्रीमिया पे ऑलरेडी, क्रीमिया पे ये है क्रीमिया, क्रीमिया पे ऑलरेडी इसने जो है 90 सॉरी क्रीमिया पे जो है ऑलरेडी ये 2040 में कब्जा कर चुका है क्रीमिया। यहां पे ये देखिएगा, यहां पे ये कर्च सी ऑफ ए जो है ये ब्लैक सी है, ठीक है। सी एजो में भी एक्टिविटी बढ़ गई है और इस यहां पे जो स्टेट है इसको हम जो है कर्च स्टेट कहते हैं, कर्च स्टेट कहते हैं, कर्च स्टेट कहते हैं। जो पास है दोनों के बीच में उसे हम कर्च स्टेट कहते हैं। और यहीं पे सेवेस्टोपोल भी है, यहाँ पे जो एक पोर्ट है जहां 1942 में जर्मन सेना हमला की थी 1942 पे, ठीक है। तो ये जो है ईस्ट यूरोप में बढ़ने के कारण जो है इसका जो है रूस के द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसको जो है यूक्रेन को अपना बैकयार्ड मानता है और वो नहीं चाह रहा है कि इसका ये सदस्य बने और ये वार कभी भी हो सकता है। अब तीसरी बात जो इसमें आती है कि हम कहां हैं, आगे भारत इसमें कहां है। अब हमारा रिलेशन दोनों से अच्छा है, रूस से भी अच्छा है और जो है यूएस से भी अच्छा है। और यूएस जो रूस जो है हमें लगभग 55% जो सैनिक हमारी जो नीड है उसको पूरा करता है, 55%। इस कंडीशन में हम जो है अगर ये वार एस्केलेट होता है, अगर ये वार में कन्वर्ट होता है तो हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक डायलेमा होगा, इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक डायलेमा होगा। कारण क्या है कि अगर ये वार में कन्वर्ट होता है तो ये अगर ये करता है यहाँ पे अटैक किया तो ये क्या होगा कि ये सैंक्शन लगाएंगे इस पे इकोनॉमिक, और ये मूव करेगा कहां, चीन की तरफ, चीन की तरफ बढ़ेगा। और चीन जो है हमारे बॉर्डर पे यहाँ पे आप हाल के दिनों में जान रहे हैं एग्रेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि ये वार ना हो और इसे डिप्लोमेटिक तरीके से डिफ्यूज किया जाए, क्योंकि डायलॉग से ही दुनिया में कोई भी चीजें हल हो सकती है। जब भी वार हुआ है अल्टीमेटली जो है ह्यूमन बीइंग जो लोग रहे हैं और जो है टेबल पे टॉक के लिए आए हैं, डायलॉग से ही इसे भी सॉल्व किया जा सकता है और इसे भी सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा समाप्त होता है ये वीडियो यहीं पे। और हम आगे दूसरे वीडियो कोई भी अगर ऐसा आपकी ये है कि कोई इंटरनेशनल इशू पे कोई वीडियो चाहिए और कुछ ये है तो कमेंट सेक्शन में आप जाएं और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कौन सी जो है वीडियो किस चीज बनानी है, हम जो है इस पे हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।